हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग। तो आज अपन बात करने वाले टाटा केमिकल के शेयर के एनालिसिस करेंगे अपन। तो टाटा केमिकल का शेयर इतना ऊपर क्यों जा रहा है और क्या क्या चीज़ें हो रही है, क्या न्यूज़ है टाटा केमिकल की, कुछ आईपीओ की न्यूज़ है, क्या बैलेंस शीट चल रही है, क्या रेवेन्यू चल रहा है, और क्या शेयर होल्डिंग पैटर्न है, ये अपन देखेंगे टाटा केमिकल में। और क्या बिजनेस टाटा केमिकल का किस चीज़ में डील करती है, वो चीज़ें अपन इस वीडियो में देखेंगे। तो टाटा केमिकल 29 फेब को 951 की प्राइस पे चल रहा था। 951 के प्राइस होने के बाद 3 to 4 डेज की पहले की बात है, इसका प्राइस जंप हुआ है 38% प्राइस जंप हुआ है टोटल। स्पार्क कैपिटल ने एक न्यूज़ बताई थी कि टाटा सन्स का आईपीओ आने वाला है। तो टाटा सन्स का आईपीओ आ रहा है, लेकिन टाटा केमिकल ऊपर क्यों जा रहा है? तो टाटा केमिकल इसलिए ऊपर जा रहा है क्योंकि कुछ परसेंट होल्डिंग टाटा केमिकल की टाटा सन्स में। तो टाटा सन्स का आईपीओ आरबीआई ने एक्विजिशन दिया था कि सितंबर 2022 से लेके सितंबर 2025 तक आना है। और ओवरऑल एस्टिमेट जो वैल्यू है टाटा सन्स की, वो है 16 लाख करोड़ रुपीस। तो टाटा सन्स की जो वैल्यूएशन है वो बहुत ही ज़्यादा है। और जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है अपन टाटा सन्स का, वो भी देख लेते हैं कि टाटा केमिकल ऊपर क्यों जा रहा है। तो वो अपन आगे देखते हैं। तो ये रहा इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो टाटा सन्स का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है 28%। दोराबाजी टाटा ट्रस्ट के ऊपर है, रतन टाटा ट्रस्ट के पास 24%। और अपन यहाँ नीचे आ जाते हैं तो नीचे अपन को टाटा मोटर्स के पास 3%, टाटा केमिकल के पास 3%, टाटा पावर कंपनी के पास 2% और इंडियन होटल को लिमिटेड का 1%। टाटा कंज्यूमर, टाटा इंटरनेशनल और अदर्स के पास 7% है। 0% टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट और टाटा इंटरनेशनल के पास है। तो 16 लाख वैल्यूएशन होने के चक्कर में जो टाटा केमिकल है, जो उसकी वैल्यूएशन बैठ रही है, वो बैठ रही है 48,000 करोड़ रुपीज, जो 3% एक्विजिशन है। तो अपन इसमें देख लेते हैं। अगर अपन 8 लाख करोड़ वैल्यूएशन के ऊपर देखते हैं तो 2.53% हिस्सेदारी इसमें अपन को चार्ट में देखने को मिल रही है। तो टाटा केमिकल की जो मार्केट कैप है वो 34,500 है, लेकिन 33,500 ये बदलती रहती है वो। तो ये अपन देख सकते हैं 34,500 वैल्यूएशन है, 2.53% स्टेक दिखा रहा है। तो 8 लाख के अकॉर्डिंग इसकी 20,240 करोड़ रुपीज वैल्यूएशन और बढ़ेगी। तो टाटा केमिकल के पास सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है टाटा सन्स की। टाटा की जो मेन मेन कंपनीज है इसमें इसमें देख लेते हैं अपन। टाटा पावर के पास खाली 9.72 है, टाटा मोटर्स के पास 6.43% है और इंडियन होटल के पास 10.62%। सबसे ज़्यादा जो हिस्सेदारी है मार्केट कैप, वो है 16.41%, वो है टाटा केमिकल के पास। तो टोटल वैल्यूएशन जो बन रही है 3% की, 16 लैक्स के 3% की, वो बन रही है 48,000 करोड़ रुपीस, जो बहुत ही अच्छी वैल्यूएशन आती है। और मार्केट कैप जो चल रहा है, एस्टिमेशन जो अप्रोक्स मार्केट कैप है टाटा केमिकल का, वो है 34,000 करोड़ रुपीज। इसकी वजह से टाटा केमिकल में अपन को एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। लेकिन ये आईपीओ कब आ रहा है, इसकी कोई रिपोर्ट अभी तक अपने पास नहीं है। और टाटा अभी भी ट्राई कर रहा है कि ये आईपीओ लॉन्च ना हो, उनकी आरबीआई से कुछ बातचीत हो जाए, वो आईपीओ लॉन्च ना हो। इसकी अभी तक कोई भी न्यूज़ नहीं आई है, लेकिन एक एक न्यूज़ फैली हुई है मार्केट में कि इसका इसका जो प्राइस है वो लॉन्च हो, इसका जो वो है वो अपन को लॉन्च हो सकता है। तो अपन ये देख लेते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्लासिफाइड इट टाटा सन्स इन द अपर लेन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी लास्ट ईयर, मेकिंग मैंडेटरी द कंपनी टू लिस्ट itself on the exchange by 2025। तो टाटा सन्स का आईपीओ लॉन्च हो सकता है 2025 तक। टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ अपन देखा था कि अपन ने 10 से 10 to 15 ईयर्स बाद टाटा का आईपीओ आया था। मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से आए, लेकिन आरबीआई की न्यूज़ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्लासिफाइड करा है कि टाटा का आईपीओ आ सकता है। तो जो टाटा केमिकल का जो मेन बिजनेस है, जो थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है सोडा ऐश का, जो सोडा ऐश है वो काम आती है अपनी ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में। और ऑल सोलर पैनल में जो ग्लास लगता है वो सोडा ऐश से बना हुआ होता है। वो मतलब ग्लास मेनली कम्युनिटीज का बिजनेस है। और ग्लास मेकिंग बिजनेस है टाटा केमिकल्स का। दूसरे जो केमिकल है, तो टाटा केमिकल्स का 6 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट मेनली जो यूज़ होता है वो ब्रेड इंडस्ट्री में कहा जाता है, बेकिंग इंडस्ट्री में अपन कह सकते हैं। बेकिंग इंडस्ट्री में मेकिंग केक, पेस्ट्रीज, तो फ्लफी करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ होता है। और ये टाटा मोटर्स
तो अपन बिजनेस अपडेट देख लेते हैं टाटा केमिकल का। तो रेवेन्यू लास्ट ईयर डिक्रीज हुआ है -10%, ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू डिक्रीज हुआ है। और जो नेट प्रॉफिट था इसका वो 60% डिक्लाइन हो चुका है, क्योंकि लो वॉल्यूम है और प्राइसिंग की इशू आती है कमोडिटी बिजनेस पे। और टाटा ने अपने बिजनेस में यह भी कहा था कि इसमें अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि लोअर वॉल्यूम है, तो अपन को वापस बिजनेस में आने में 3 to 4 मंथ स्ट्रगल करेगा। तो अपन ये न्यूज़ पढ़ लेते। द कंपनी परफॉर्मेंस वाज लोअर एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर ड्यू टू द प्राइसिंग प्रेशर इन ऑल रीजन एंड लो वॉल्यूम। प्राइसिंग प्रेशर के चक्कर में और लो वॉल्यूम के चक्कर में टाटा मोटर्स थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। तब भी इसका शेयर प्राइसिंग जो है लास्ट ईयर से बहुत अच्छा ऊपर जा रहा है, क्योंकि टाटा सन्स का आईपीओ आने का चल रहा है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, तो टाटा सन्स का जो आईपीओ है वो अभी तक टाटा ने वो इशू नहीं बताया है कि टाटा सन्स का आईपीओ कब आएगा। टाटा सन्स का आईपीओ आने का है, लेकिन टाटा सन्स का आईपीओ कुछ भी नहीं बताया टाटा ने कि कब लॉन्च करेगा, सितंबर 2025 तक करेगा, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आरबीआई से कुछ सेटलमेंट कर लेगा कि वो लॉन्च ना हो। और बहुत सारा चांसेस है कि आरबीआई से वो इशू कर ले। लेकिन स्पार्क स्पार्क जो फर्म था, स्पार्क कैपिटल फर्म था, उसने ये कह दिया था कि हो सकता है कि टाटा सन्स का आईपीओ आ सकता है, लेकिन टाटा ने अभी तक कोई भी रिपोर्ट इसके बारे में नहीं बताई है। तो ये थे अपने टाटा केमिकल के ऊपर एनालिसिस। अगर कोई भी पॉइंट अगर मैंने मिस कर दिया तो आप अपने कमेंट डाउन में मुझे बता सकते हैं, वो मैं और ऐड कर दूंगा इसमें। तो ये थे अपने क्या टाटा केमिकल के एनालिसिस।